हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी हिंदी। एसएससी जीडी के लिए हिंदी हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं। जो आज की क्लास में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 28। इससे पहले हम लोगों के 27 मॉडल पेपर हो चुके हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी जो है उसे ज़रूर देखिए और अपनी जो है तैयारी को मजबूत करिए। तो आज के खजाने में हम लोग देखेंगे अनेकार्थक शब्द। तो हम लोग मॉडल पेपर करने के बाद आखिरी में करते हैं जो है हर रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे पर्यायवाची, मुहावरे। तो आज जो है खजाने में हम लोग करेंगे अनेकार्थक शब्द जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो जो है आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बताइएगा पहला क्वेश्चन बताइएगा। जल ही अथाह राशि को डॉट डॉट कहते हैं, समुद्र के पर्याय से उपयुक्त वाक्य पूर्ण करें। तो यहाँ पे समुद्र के पर्यायवाची से वाक्य को पूर्ण करना है। तो पहला दिया है पयोधर, ऑप्शन दूसरा है सरिता, ऑप्शन तीसरा है जलधि, चौथा है कालिंदी। तो आप लोगों को बताना है इसमें समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला दिया है पयोधर। तो पयोधर जो होता है ये बादल का पर्यायवाची होता है। बादल का पर्यायवाची होता है। बादल का और कौन कौन सा पर्यायवाची होता है? बादल का पर्यायवाची घन को कहते हैं, जो है घन को कहते हैं हम लोग, जो बादल का पर्यायवाची। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर में 2 दिया है सरिता। तो सरिता जो है ये नदी का पर्यायवाची है। सरिता जो है ये नदी का पर्यायवाची है, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है जलधि। तो यही हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए बताइएगा जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? तो बताना है यहाँ पे वाक्य है जिसमें धैर्य की कमी हो। जिसमें धैर्य की कमी हो तो सार्थक शब्द क्या होगा? अधीर, अविश्वास, अधिक या धीर। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अधीर। जिसमें धैर्य की कमी हो उसे कहते हैं अधीर। अविश्वास जो किसी के प्रति जो है विश्वास के पात्र नहीं रहता है उसे कहते हैं अविश्वास, जिसके ऊपर कोई विश्वास ना करता हो। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। गेरु एक संज्ञा शब्द है। गेरु एक संज्ञा शब्द है। इसके बदले कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे जो है प्रत्यय युक्त शब्द पूछा है, क्या होगा? गेरुआ, ममेरा, गरज या गजल। बताइएगा क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है, बोला है संज्ञा, तो गेरुआ। गेरुआ जो है यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। इस लाइन पे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है वह मीठा फल है। तो विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है। तो पहले में दिया है वह मीठा फल है। कैसा फल है? मीठा। तो यहाँ पे जो है इसमें विशेषण है, तो यहाँ पे जो है हम लोगों का ये सही लग रहा है। तो बाकी 3 ऑप्शन और देख लेते हैं। दूसरा दिया है वह खाता है। तो यहाँ पे जो है क्रिया हो रही है, तो ये कट जाएगा। वह पढ़ता है, तो यहाँ भी जो है इसमें भी नहीं है। वह जाता है, तो यहाँ भी जो है
कोई विशेषण नहीं है। तो पहला हम लोगों का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, वह है मीठा फल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिएगा। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो भी आपके दोस्त मित्र जीडी की तैयारी कर रहे हों तो उनके पास वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे बताने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है वाक्य है, उसने अपने दोस्त को जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी। तो यहाँ पे जो है श्रद्धांजलि दी की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे प्रयुक्त करना है। श्रद्धांजलि जो होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें दिया जाता है। यहाँ पे जन्मदिन की बात हो रही है तो ये जो है यहाँ पे गलत है। तो इसके स्थान पे क्या आएगा, तो पहला है तरक्की, तो कोई तरक्की नहीं देता है तो ये कट जाएगा। आयु, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। बधाई, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, बधाई। तो उसने अपने दोस्त को जन्मदिन पर बधाई दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बधाई, बधाई दी। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 6, पारदर्शक, पारदर्शक शब्द के लिए उचित वाक्यांश है, क्या है बताइएगा। जिसे देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा ना जा सके। तो यहाँ पे बोला है पारदर्शक, तो ना जो है नहीं होगा तो ये कट जाएगा। जो कोई नाटक देखे, तो जो है ये भी नहीं होगा तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा 2, जिसे देखा जा सके, जिसे देखा जा सके उसे बोलते हैं दर्शनीय, तो ये जो है कट जाएगा। यहाँ पे जो है जिसके पार देखा जा सके, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसके पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। बताइएगा जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया हो, अल्पज्ञ, सर्वव्यापी, अप्रकाशित, अव्यय। तो क्या होगा यहाँ पे, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, अप्रकाशित हो जाएगा तो सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला है सामने ना रखा हो, मतलब वो प्रकाशित ना किया गया हो। अल्पज्ञ बोलते हैं जिसे कम ज्ञान हो। चलिए यहाँ पे जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। तो जो रेखांकित शब्द है उसका विलोम पूछा यहाँ पे। सक्रिय व्यक्ति जीवन में नाम कमाता है लेकिन डॉट डॉट असफल हो जाता है। सक्रिय का जो है विलोम क्या हो जाएगा, निष्क्रिय। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। उसे कोई क्या समझाए वह तो महामूर्ख है। तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है महामूर्ख, इसका जो है हम लोगों को बताना है मुहावरा क्या होगा। बताइएगा काठ का उल्लू, काला नाग, कागज की कोठरी, काठ मार जाना। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, काठ का उल्लू, जिसे हम लोग कहते हैं महामूर्ख। तो हम लोगों का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों का सही अर्थ युग्म क्या होगा। यहाँ पे जो है जो रेखांकित है उसका क्या होगा। द्योत प्रथा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनकी माता प्रथा को भी भुगतना पड़ा। तो बताइएगा यहाँ पे जो है प्रथा और यहाँ पे प्रथा का जो है अर्थ क्या होगा। तो यहाँ प्रथा प्रथा का अर्थ क्या हो सकता है, परंपरा, ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 में है परंपरा, यहाँ भी ये भी हो सकता है। सहानुभूति तो ये नहीं होगा, तो ये कट जाएगा। धारणा तो धारणा भी नहीं होगा उसका, तो ये भी कट जाएगा। बचा 2 ऑप्शन। तो आगे देखते हैं। तो इसका जो है प्रथा, प्रथा मतलब क्या होता है, अलग या कुंती। तो उनकी माता, माता से यहाँ संबंधित क्या है, कुंती। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, परंपरा और कुंती। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को क्या बताना है, यहाँ पे देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसा वाक्य चुनिए जिसमें अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो, जिसमें कोई अशुद्ध ना हो। मतलब 3 विकल्प जो अशुद्ध है, एक शुद्ध है, हम लोगों को शुद्ध बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइएगा। पहला है, यह कथा अवर्णनीय है। दूसरा है, दक्षिण के लोग काफ़ी अधिक पीते हैं। यहाँ पे तीसरा है, माली ने लकड़ी और घास काट ली। चौथा है, वह स्टेशन पर पहुँच गया। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे चौथे में हम लोग देखेंगे वह स्टेशन, यहाँ पे जो है स्टेशन का जो है वर्तनी अशुद्ध है, तो ये कट जाएगा। तीसरा हम लोग देते हैं, माली ने लकड़ी। तो यहाँ पे लकड़ी का जो है वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है, तो ये भी कट जाएगा। तो दूसरा देखते हैं, दक्षिण के लोग काफ़ी अधिक पीते हैं। तो इस वाक्य में कोई अशुद्ध नहीं लग रही है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हम देखते हैं, यह है कथा अवर्णनीय। यहाँ पे जो है अवर्णनीय, इसकी जो है अशुद्धि है। तो यहाँ पे जो है नी पे जो है बड़ी ई की मात्रा रहेगी, यहाँ पे छोटी ई की लगी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पूछा है आपकी बार अशुद्ध कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, 3 इसमें से शुद्ध होगा, 1 अशुद्ध है। तो हम लोगों को अशुद्ध खोजना है। पहला है, जहाँ जाओगे भाग्य तुम्हारा साथ देगा। जहाँ जाओगे भाग्य तुम्हारा साथ देगा, तो वाक्य ये सही लग रहा है। तो हम लोग दूसरा देखते हैं, जो कुछ याद था वह भी भूल गया। ये भी जो है वाक्य हम लोगों का सही लग रहा है। तीसरा देखते हैं, उसकी असावधानी के कारण हम हार गए। उसकी असावधानी के कारण हम हार गए, तो ये भी सही लग रहा है। चौथा हम लोग देखते हैं, जब हम नष्ट हो गया, जब सब नष्ट हो गया तब सारी चिंता दूर हुई। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को अशुद्ध मिल गई। यहाँ पे नष्ट, नष्ट की जो है वर्तनी अशुद्ध है, नष्ट ऐसे लिखा जाता है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को अशुद्ध मिल गई, तो ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पे 4 हम लोगों का सही हो जाएगा, बाकी जो है 3 ऑप्शन कट जाएंगे। चलिए बताइएगा जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा, विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण करें। बताइएगा, हमें अपने डॉट डॉट की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। तो बीच में जो डॉट डॉट है यहाँ पे क्या आएगा, समान, सारांश, समान या फिर सामान्य। तो यहाँ पे जो है सामान की यहाँ पे वर्तनी है, तो ये कट जाएगा। सारांश ये भी नहीं आएगा। समान, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें
अपने सामान की जो है स्वयं देखभाल करनी चाहिए। तो सामान बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हम लोगों का। चलिए आगे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग किसमें हुआ है? तो यहाँ पे बताना है प्रेरणार्थक क्रिया। बताइएगा। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ पे दिया है प्रेरणार्थक क्रिया, टकराना, टकारवाना, बिठाना, बिठवाना। यहाँ पे बिठाना और बिठवाना तो ये है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे पूछा है गलत प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे ये सही है तो कट जाएगा। तीसरा है खिलाना, खिलवाना, तो ये भी सही है तो ये भी कट जाएगा। दिलाना, दिलवाना, तो ये भी सही है तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये अशुद्ध है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है अपमान सहन करना? बताइएगा किस मुहावरे का अर्थ है अपमान सहन करना? पहला है जहर का घूंट पीना, दूसरा है छाती पर सांप लौटना, तीसरा है दिल भर आना, चौथा है छाती पर मूंग दलना। तो इसका क्या होगा? अपमान सहन करना। तो अपमान सहन करना हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा जहर का घूंट पीना। छाती पर सांप लौटना का क्या होता है? यहाँ पे होता है ईर्ष्या से जलना। चलिए आगे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 से 20 तक करेंगे गद्यांश। तो हम लोग 16 से 20 तक करेंगे गद्यांश करेंगे, तो पढ़िएगा और बताइएगा। भारतवर्ष के उत्तर में डॉट डॉट तथा शेष तीनों डॉट डॉट में समुद्र है। तो भारतवर्ष के उत्तर में क्या है? सैनिक, राज्य, हिमालय, समुद्र। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिमालय। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा 16 में। तो क्या यहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा हिमालय। तथा शेष तीनों डॉट डॉट में समुद्र है। तो 17 में क्या आएगा? समुद्रों, दिशाओं, देशों या फिर अर्थों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा दिशाओं। 17 में आ जाएगा दिशाओं में समुद्र है, बीच में जंगल, मरुस्थल, छोटे बड़े राज्य, लहलहाते खेत और सुंदर नगर हैं। इन सब की सुरक्षा का भार डॉट डॉट पर है। तो सुरक्षा का भार किस पर है? 18 में लोग देखेंगे भारतीय सेना, जनता, युवा। तो किसकी है? तो सेना की है। तो यहाँ पे जो है 18 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा सेना। सेना पर है। पुलिस विभिन्न राज्यों में तथा सेना बाहरी क्षेत्रों में अपने डॉट डॉट को निभाते हुए देश की रक्षा करती हैं। तो क्या आएगा 19 में? कर्तव्य, प्रेरणा, स्वार्थ या युद्ध। तो क्या पालन करते हैं? अपना कर्तव्य। तो जो है 19 में पहला आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कर्तव्य को निभाते हुए देश की रक्षा करती हैं। पूरे विश्व में भारतीय सेना को डॉट डॉट माना जाता है। तो क्या माना जाता है? आकर्षक, सैनिक, अकादमी या श्रेष्ठ। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए 20 में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी आप लोगों की वीडियो ये भी बताइएगा कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या कुछ हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसे हर दिन 1-2 हल करेंगे तो आप लोगों के जो है टेस्ट में ज़रूर ही नंबर बढ़ेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं खजाने की तरफ। तो आज हम लोग खजाने में करेंगे अनेकार्थक शब्द। चलिए बताइएगा जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे भी जब भी वीडियो पड़ेगी तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए बताइएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। बताइएगा, जहाँ पहुँचा ना जा सके, बताइएगा जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अगम्य। दूसरा देखते हैं हम लोग, दोपहर के बाद का समय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। दोपहर के बाद का समय को हम लोग क्या कहेंगे? अपराह। यहाँ पे जो है याद रखिएगा, दोपहर के बाद का समय जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके, जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनिर्वचनीय। यहाँ पे याद रखिएगा, अनिर्वचनीय। आगे देखते हैं हम लोग, जिसे रोका ना गया हो, जिसे रोका ना गया हो उसे हम लोग कहते हैं अनिरुद्ध। जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो उसे हम लोग कहते हैं अज्ञ। तो यहाँ पे अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जो कम जानता हो उसे हम लोग कहते हैं अल्पज्ञ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे बताने का कोशिश करिएगा, 1 से 2 बार आप लोग इसे देखिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। यहाँ पे कोशिश हम लोगों की ये है कि हिंदी की कंप्लीट तैयारी इस क्लास से हो जाए। मॉडल पेपर भी हम लोग करेंगे, तैयारी भी करेंगे, सब कुछ यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। बताइएगा, जो दोहराया ना गया हो, जो दोहराया ना गया हो क्या हो गया? अनावृत। उसे हम लोग बोलते हैं अनावृत। जो ढका हुआ ना हो, जो ढका हुआ ना हो उसे क्या बोलेंगे? अनावृत। बिना देख रेख का जानवर, अनेर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? अनेर। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अगोचर। क्या बोलते हैं? अगोचर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या बोलते हैं? अशक्त या निर्बल बोलते हैं। दोनों याद रखिएगा, अशक्त या निर्बल, जो भी ऑप्शन में आए उसे हम लोग सही करेंगे। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसे क्या बोलते हैं? अंधा नुगामी, अंधा नुगामी बोलते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, ये बहुत बार आ चुका है, उसे बोलते हैं अप्रवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे बोलते हैं अप्रवासी। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग करते हैं। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ESP एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइएगा। आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को PDF वहाँ पे मिल जाएगी, हर रोज़ वहाँ पे आप लोगों को क्यूज मिलता है। बाकी पढ़ाई से जुड़ी वहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाती है, और वहाँ पे कोई कमेंटबाजी नहीं होती है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।